अम्मा को यहाँ नहीं बुला सकती। अम्मा को यहाँ शिवा! ये हुआ क्या था? हमरे पति को ये भी नहीं सुहाता था कि हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और समझदार भी। खुश होने की बजाय हमेशा वो एक अजीब किस्म की जलन से भर उठते थे। ये देखो, दोनों चिट्ठी आई अदालत से। क्या लिखा है इसमें? अगली तारीख देनी है सुनवाई। अगर आप कहें तो वकील से हम बात कर लें। ये भी पता भी लग जाएगा कि जमीन का मामला कहाँ फंसा है। अभी थाना कचहरी का भी शौक चल गया तुम। चुपचाप घर में रहो और जिसके लिए बिहार करके लाया ना वही करो, समझी? सास को तो हम फूटी कौड़ी नहीं सुहाते थे। अरे जाओ, जरा दूध गर्म करना हो छेद के लिए। जाओ जाओ। और ननद को भी। मेरे लिए चाय बना देना और इस बार अगर चाय अच्छी ना हो तो तुम्हारी पर है मैं नहीं करूँगी, समझी? अच्छी बहू पूरे परिवार से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इस बात पर गुमान नहीं जलन थी। और दहेज और भी ज्यादा लेकर आना चाहिए था, इस बात का लालच था। कॉलेज में पढ़ाता है ना तेरा बाप, रुपया तो खूब कमाया होगा। इतना पढ़ा लिखाने की बजाय थोड़ा घर ब्याह में देने के लिए बचा लेता तो काम बिगड़ जाता तुम्हारे बाप का। अरे हमको तो लगा था कि बहुत माल दबा रखा है बुढ़े ने, मगर तो कंगाल निकला ससुरा। बुढ़ा इतनी बेहुदा बात करते लाज नहीं आती तुम लोगों को। मैं गुस्सा आ रहा था, आखिर कब तक उनकी मारपीट सहते रहते। उनके ताने उनकी गालियां हम तंग आ चुके थे। ये अम्मा, इनकी जुबान तो कैंची की तरह चल रही। लगता है कोनो इलाज करना पड़ेगा। सबके सर पर खून सवार था। और हमारी तुम्हारी लाश को खींचते हुए रेलवे स्टेशन की पटरियों पर ले गए। और फिर पटरियों पर कटी फटी पड़ी थी हमारी लाश। कोई भीड़ में खड़ा बोल रहा था कि खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस की फाइल बंद कर दी और फिर हम इस देह में आ गए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने टिक्कू और टिक्कू के लिए। नाना जी, हम आ गए नाना जी। नाना जी, टिक्कू आओ मेरे पास आओ मेरे पास। टिक्कू माँ टिक्कू माई, तुम दोनों की माई नहीं है उमरी माई तो रेलगाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। हाँ, बाबा और बुआ ने बताया। नाना ऐसा नहीं हुआ, हम फिर से आ गए किसी और के शरीर में। तुम्हारी माँ नाना जी कौन पागल लड़े थे? टिक्कू टिक्कू दोनों की
नहीं उमरी माई दर्द का किनारा तेरा और मझधारा तेरा तेरे आंसुओं से बना खारा समंदरा कोई मेरी मैया तेरी रोलियां सुन सुन सोया जगत ये सारा दुनिया देह को स्वीकार करती है, मन को नहीं, और आत्मा को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आत्मा को स्वीकार करती है दुनिया, तो एक माँ को अपनी बेटी की परीक्षा न लेनी पड़ती। बेटियां सचमुच इस दुनिया में भटकती आत्माएं हैं अम्मा। बच्चे अपनी माँ को पहचान लेते अगर ये देह बीच में ना आती। आत्माओं को सम्मान मिलता तो उन्हें ठिकाना भी मिलता। आत्माएं यूं ही शमशान और कब्रिस्तान में ना भटकती बाबा। आओ अपने बच्चों, आओ अपने पास, आओ अपने पास। अपनी माँ से कोई सवाल पूछो, परीक्षा लो। देखो, मेरी लालच की मुझे हुए थे। जब तुम 3 महीने का था, तो मुझे बड़े वाले संदूक की तल्ली में करा था। देखो, मेरी चाची को छोटा सा गिलास लाई थी। जब तुझे बर्तन में दूध पिलाना शुरू किया था, तुम्हें जन्म देने वाली माँ तुम्हारे लिए फिर से जन्म लेकर आई है। फिर से जन्म लेकर आई है। तेरी कोख में पले तेरी गोद भरे फूले तेरी बाहों में जो बचपन झूले वो भी पराए हुए माए मानसीबा तूने तो ना भूली मैंने कहना उमरी बाबा करेंगे उमरी बेटा मर चुकी है गौरी अम्मा। नहीं है, मर चुकी है गौरी अम्मा। चाहे कोई जन्म हो, चाहे कोई शरीर, दुनिया की सब माओं की आत्मा एक ही होती है। तू तो आवाज भी पहचानता है। अच्छा, तो तुमको तुम्हारी अम्मा चाहिए। ठीक है, आज से तू हमारा रिंकू टिंकू और हम तुम्हारी सुमित्रा। सुमित्रा